अच्छा ये बताओ, अगर हम सचमुच तुम्हारी चिट्ठी तुम्हारे पिताजी को दे देते तो? तो क्या, पिताजी मुझे घर से निकाल देते। अच्छा। थोड़े ही दिनों में बुद्धि और मैं एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि अलग रहकर जीना मुश्किल लगने लगा। हम दोनों साए की तरह एक साथ रहने लगे। तुमने हम में ऐसा क्या देखा जो मर मिटे? पता नहीं। हद तेरे की। क्या हुआ? लड़का किसी लड़की को ऐसा जवाब देता है क्या? तो फिर? जाओ, नहीं बताती। अच्छा ये बताओ, तुमने मुझ में क्या देखा? हमें बचपन से बुद्धू लड़के पसंद हैं। क्या? मुझसे पहले भी किसी और बुद्धू को पसंद किया था क्या? हाँ। किसको? तुमको। उससे पहले? तुमको। और उससे पहले? तुम सा बुद्धू दूसरा कोई मिला ही नहीं। वैसे जोड़ी बहुत अच्छी है, बुद्धि का बुद्धू। नाम बदलने की सोच रहे हो क्या? परसों तुम्हारा जन्मदिन है ना? अरे तुम्हें कैसे पता? मैं बुद्धू के साथ साथ जासूस भी हूँ ना। बुद्धू जासूस। बोलो, तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें क्या दूं? जो तुम्हारा जी चाहे। ये मेरे प्यार का पहला तोहफा होगा। बुद्धि, मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज देना चाहता हूँ जो तुम्हारे जिंदगी भर करीब रहे। क्या दूं? सारा दिन इसी उलझन में गुजरा कि बुद्धि को क्या दूं। इस तोहफे का मेरे लिए बहुत अलग महत्व था। अपना सारा प्यार, अपनी सारी भावनाएं मैं इस तोहफे में समेटकर उसे देना चाहता था। जब कुछ नहीं सूझा तो रात को मैंने पिताजी की दुकान से यह अंगूठी चुरा ली। देवी, देवी, कहाँ हो? साइकिल यहाँ छोड़ के कहाँ चले गए? हे, मैं यहाँ हूँ। जन्मदिन मुबारक हो। बोलो, इसमें क्या है? हमारे जन्मदिन का तोहफा। हाँ, पसंद आया? सोने की है। आखिर सुनार का बेटा हूँ। इतनी कीमती अंगूठी तुमसे या हमारे प्यार से ज्यादा कीमती नहीं है। इसे हम अपने से कभी भी अलग नहीं होने देंगे। अनबिलीवेबल। क्या ये वही अंगूठी है? हाँ। शिवानी। हाँ? Oh my God! Why is he following us? आप इस आदमी को जानते हैं? राधे है वो सुबह से हमारा पीछा कर रहा है। नहीं नहीं, वो ऐसे ही भटकता रहता है। वैसे इस अंगूठी की कहानी इसी से शुरू होती है। इससे? हाँ। कैसे? ये अंगूठी इसे इसकी चाची ने दी थी। चाची के लिए अंगूठी वरदान थी। चाची ने इसी अंगूठी की बदौलत 40 साल तक जीवन का हर सुख भोगा। वो चाहती थी राधे अपनी शादी में यह अंगूठी अपनी बहू को पहनाए, लेकिन शादी से 1 हफ्ते पहले चाची मर गई और उसी के 2 दिन बाद जिस लड़की से इसकी शादी होने वाली थी वो भी किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई। तभी से इसके बुरे दिन शुरू हो गए। राधे इस अंगूठी की एक खासियत से अनजान था। किसी सुहागन की उंगली से उतरकर अगर 15 दिन के अंदर किसी दूसरी सुहागन की उंगली में ना गई, किसी कुंवारी लड़की लड़के ने इसे अपने पास रखा तो यह अंगूठी श्राप बन सकती थी। वैसा ही हुआ राधे के साथ। उसे इतनी मुसीबत आ गई कि उसे थोड़े से रुपयों के लिए यह अंगूठी मेरे पिताजी के पास गिरवी रखनी पड़ी और मैंने अनजाने में उसी रात
ये अंगूठी चुरा ली। अनबिलीवेबल। रोमित, वो चला गया। अच्छा, आपके बुद्धिमाया को अंगूठी देने के बाद क्या हुआ? मुझे पता नहीं था कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आपकी चोरी पकड़ी गई? कई दिनों तक मैं समझता था कि ये बात किसी को पता नहीं है। मुझको लगता था मेरे और बुद्धिमाया के प्यार में कोई रुकावट ही नहीं है। हम छुप छुप के मिलते हैं देवी, पकड़े गए तो? अच्छा है, हमारी शादी जल्दी हो जाएगी। तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? अरे क्यों नहीं मानेंगे? हम दूसरी बिरादरी के हैं और गरीब भी। ये सब बेकार की बातें हैं। अच्छा अब ये बताओ, कल से तुम्हारे कॉलेज की छुट्टियां हैं, अब हम कैसे मिला करेंगे? मिलने की क्या जरूरत है, कॉलेज खुलने पर मिलेंगे। क्या 1.5 महीने तक तुम मुझसे मिले बिना रह सकोगी? बोलो। नहीं, मैंने माँ से कह दिया है, छुट्टियों में रोज दोपहर में सुमन के यहाँ पढ़ने जाऊंगी, समझे? अच्छा, तुम तो बहुत समझदार निकली। सो तो मैं हूँ ही। अब ये बताओ, तुम अपना नाम कब बदल रहे हो? मतलब? बुद्धि का बुद्धू। माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तूने अपना सामान बांधा कि नहीं? पहले ये बताओ, अचानक चाचा क्या विराटनगर जाने की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी 1 महीने के लिए? मुझे पता नहीं, तू अपने पिताजी से पूछ। वो मुझे कभी कुछ बताते हैं क्या? तुम क्यों नहीं बताती? तेरे पिताजी ने आज ही कहा कल चलना है, बस तैयारी करो। ठीक है, तुम और पिताजी जाओ, मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मेरा मन नहीं है। तू यहाँ अकेला रहकर क्या करेगा? वो क्या माँ, पिताजी की दुकान संभालूंगा ना। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम दुकान किस तरह संभालोगे। यहाँ कोई नहीं रहेगा, सब जाएंगे। वो पिताजी, मैं दुकान की चाबी सुनील थापा को देकर आता हूँ। तुम जाने की तैयारी करो, सुबह 5 बजे की बस है। माँ, मजबूरन मुझे माँ और पिताजी के साथ विराटनगर जाना पड़ा। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि यहाँ आने से पहले मैं बुद्धि से मिल भी नहीं पाया। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। 1.5 महीना 1.5 साल की तरह था। मन करता था उड़कर सीधा बुद्धि के पास पहुंच जाऊं। मैं हर पल उसी की यादों में डूबा रहता, पर मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पिताजी मेरी जिंदगी का कुछ और ही फैसला कर चुके थे। ये देखो, ये उसने खुद दी है। यही है ना तुम्हारे प्यार की निशानी? हैं? भूल जाओ उसे। उसने अपने मां के सामने कसम खाई है कि इसके बाद वो तुमसे कोई वास्ता नहीं रखेगी। तुम्हारी प्रेम कहानी और चोरी का तो मुझे पहले से ही पता था। हम जिस लड़की के साथ तुम्हारी सगाई करने जा रहे हैं वो बहुत बड़े खानदान की है, और हम यहां से तुम्हारी शादी करवा के ही जाएंगे। समझ गए ना तुम? जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। एक ही झटके में मेरे सारे सपने टूट गए। चाहकर भी मैं अपने पिताजी के सामने मुंह नहीं खोल पाया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कभी लगता था कि पिताजी से विद्रोह कर दूं, कभी सोचता था कि चुपचाप यहां से भाग जाऊं। बुद्धि का ख्याल आते ही दिल डूबने लगता था। उससे किए वादे याद आते थे। बुद्धि को अंगूठी देकर जो मैंने गलती की थी, ये सब शायद उसी का परिणाम था। जिस लड़की से मेरी सगाई की जा रही थी, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। बहुत उलझन के बाद आखिर मैंने फैसला कर लिया। पाजू बेटे, जिसकी सगाई हो रही है तुम्हारी बुआ है? हाँ। क्या नाम है तुम्हारी बुआ का? सुभद्रा। कहाँ है तुम्हारी सुभद्रा बुआ?
सुभद्रा है ना? आप देवी प्रसाद जी है ना? जी। आप इस शादी से इनकार कर दीजिए। क्या? आपको देखे बगैर जिस शादी के लिए मैंने हाँ कर दी थी, उससे सगाई के दिन कैसे इनकार कर सकती हूँ? और आपको देखने के बाद तो इनकार करने का सवाल ही नहीं उठता। देखिए, मेरे गांव में एक लड़की है, बुद्धि माया। मैं उससे प्यार करता हूँ और शादी करने का वचन भी दे चुका हूँ। आप बात बात पर क्यों हंसती हैं? भूल जाइए उसे। अब आपकी शादी मुझसे हो रही है ना? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए, शादी से इनकार आपको है ना, तो आप ही जाकर कहिए ना अपने पिताजी से। जरा सोचिए तो, बुद्धि माया पर क्या गुजरेगी अगर कोई आपके साथ ऐसा करे तो? इसीलिए तो मैंने शादी से पहले प्यार नहीं किया। विरोध करना चाहिए था। ऐसे कैसे आपने? नहीं नहीं, तभी इतना आसान बात नहीं था कि माता पिता की इच्छा के विरुद्ध बिरादरी के बाहर जाकर शादी करना बहुत मुश्किल काम था। तो फिर बुद्धिमाया का क्या हुआ? सगाई के 1 हफ्ते के बाद मेरी शादी हुई। उसके बाद मैं 2 साल ससुराल में रहा और मैंने पढ़ाई भी वहीं पूरी कर ली। तो आपने उसे चिट्ठी भी नहीं लिखी? नहीं। 2 साल बाद मैं सुभद्रा के साथ अपने गांव वापस पहुंचा। गांव लौटते हुए मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मन में एक अपराध बोध था। मैं बुद्धि का सामना करने से डरता भी था और उससे मिलकर अपने दिल का बोझ भी हल्का करना चाहता था। कुछ महीने यूं ही गुजर गए। हर पल, हर जगह मेरी आंखें बुद्धि को ही तलाशती थी, पर बुद्धि पता नहीं कहां गायब हो गई थी। मैं रोज यूं ही गांव की गलियों और रास्तों में इसी उम्मीद में भटका करता कि शायद वो मुझे कहीं मिल जाए। कई बार उसके घर गया, पर वहां हमेशा ताला लगा रहता था। एक दिन जब मैं अपने घर लौटा तो मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। कैसे हो? शादी की बधाई हो।